हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आर्मोल से संबंधित सभी समस्याओं पर बात करेंगे। इसके अलावा कटोरी ब्लाउज का फ्रंट पार्ट कटिंग करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच दी है। अब देखिए, मेरे पास से मेरे कस्टमर का एक ब्लाउज है, इसी से हम नाप ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम इसका लंबाई नाप लेते हैं। देखिए, लंबाई आपको हमेशा पीछे पल्ले से ही नापनी है, इस प्रकार से सामने पल्ले से नहीं नापना है और थोड़ा सा हल्का खींचना है और इस प्रकार से यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज की तैयार लंबाई है 12.5 इंच। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच देंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए कपड़ा थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है। तो देखिए, इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। 12.5 इंच तैयार लंबाई है ब्लाउज की, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 13.5 इंच पर इस प्रकार से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको आर्मोल से संबंधित और कटोरी के टक्स पॉइंट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये हो गया हमारा ब्लाउज के लंबाई का निशान। अब यहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। अब देखिए, इस ब्लाउज में पीछे का जो गला है वो 8.5 इंच है और चेस्ट साइज जो है वो 36 इंच है। तो इस प्रकार से उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 5.5 इंच शोल्डर लेंगे और देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए, जब भी आप आर्मोल की लंबाई का मार्किंग करें तो चेस्ट का साइज और आर्मोल की गोलाई को देखते हुए ही इसका हमें मार्किंग करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए, अगर आर्मोल की गोलाई ज़्यादा है तो ये निशान हम 5.25 इंच पर भी लगा सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अभी हम 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए, हम चेस्ट का मार्किंग कर लेते हैं। 36 इंच चेस्ट है तो उसका हम यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 36 का 4 पार्ट हम 9 इंच लेंगे और 9 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से निशान लगाना है। अब 1.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। देखिए, सभी साइज में आर्मोल की लंबाई अलग अलग हो सकती है। कम साइज में कम रहेगी, ज़्यादा साइज में ज़्यादा आर्मोल की लंबाई लेनी होती है। तो चेस्ट के साइज के अनुसार आपको इस लंबाई को लेना है, ठीक है। अब देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि आर्मोल की गोलाई ऐसे ही अंदाजे से देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। देखिए, जितने भी आप आर्मोल की लंबाई लेते हैं उसका आपको यहाँ पे सेंटर निकालना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए, हमने टेप को फोल्ड किया और सेंटर पर इस तरह से मार्किंग की है, या फिर आप इसका जितना आप आर्मोल की लंबाई लेते हैं उसका आधा कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से सेंटर पे मार्किंग करनी है। अब यहाँ से हमें आर्मोल का शेप देना है और देखिए, इस तरफ भी हमें यहाँ पर जो हमारा फिटिंग का जो निशान होता है चेस्ट का, वहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्किंग करना है। अब इन निशानों को मिलाते हुए आर्मोल का हमें शेप देना है। तो इस प्रकार से यहाँ से हम आर्मोल की गोलाई दे देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने आर्मोल की इस तरह से गोलाई दी है। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो आर्मोल की गोलाई दी है इसको हमें चेक करना है। तो इस प्रकार से देखिए, आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और देखिए, जितने आपके नाप वाले ब्लाउज में आर्मोल की गोलाई है उतना ही यहाँ पर भी आना चाहिए। या फिर आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो बॉडी से मेजरमेंट लेने के बाद आर्मोल का जितना गोलाई आता है उतना यहाँ पर आना चाहिए। तो चलिए, अभी हम यहाँ ब्लाउज में देख लेते हैं कि यहाँ पर आर्मोल की गोलाई कितनी है, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से शोल्डर के ऊपर टेप रखेंगे, शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ पर, और देखिए जहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगी वहाँ तक हमें नापना है। तो यहाँ पर इस ब्लाउज में आर्मोल की गोलाई है 15 इंच, उसका आधा करते हैं तो 7.5 इंच हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 7.5 इंच यहाँ पर आता है कि नहीं इसको चेक करेंगे। तो देखिए, आधा इंच ऊपर छोड़ के इस प्रकार से टेप को रखना है और यहाँ पर इस प्रकार से इसको नापना है। तो देखिए, आर्मोल की गोलाई हमने यहाँ पे नापी तो यहाँ पर ये 7.25 इंच आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये यहाँ पर जब हम आस्तीन लगाएंगे तो ये यहाँ पर कवर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर परफेक्ट 7.5 भी आता है तो भी वो परफेक्ट तरीके से आर्मोल बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम कॉर्नर से जब आर्मोल की गोलाई का शेप देते हैं तो यहाँ से हम बिल्कुल 1.25 इंच की दूरी से इसको शेप को देना है, ठीक है। देखिए, कभी कभी हम किसी कस्टमर के ब्लाउज में 1.5 इंच की दूरी से भी यहाँ पर आर्मोल का शेप देते थे, लेकिन देखिए, सभी के ब्लाउज में ये आप 1.5 इंच नहीं ले सकते हैं, क्योंकि किसी के ब्लाउज में यहाँ पर आर्मोल में फुग्गा आ जाता है। देखिए, किसी का चेस्ट साइज अगर बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर 1.5 इंच से यहाँ पर आर्मोल की गोलाई दे सकते हैं। तो 1.25 इंच की जो गोलाई हम
देते हैं वो 36 इंच, 34 इंच या फिर 32 इंच साइज़ के ब्लाउज़ में इस तरह से हम 1.25 इंच की दूरी से आर्मोल का शेप देते हैं। अगर आपका चेस्ट साइज 40 इंच या 40 से ज़्यादा है तो आप 1.5 इंच यहाँ पर कॉर्नर से ले सकते हो। 1.5 इंच की दूरी से आप आर्मोल का शेप दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो 1.5 इंच की दूरी से गोलाई दी है, यहाँ इस गोलाई से भी मैं आपको आर्मोल को नाप के दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम इसको नापते हैं तो आर्मोल की जो गोलाई है यहाँ पर 7.25 इंच आ रही है। तो देखिए आर्मोल की गोलाई है 7.5 इंच, अगर हम यहाँ पर 7.25 इंच लेंगे तो ये आपका जो आर्मोल है टाइट हो जाएगा। और देखिए आर्मोल में टाइट हो जाएगा ब्लाउज़ तो वो आपका फिटिंग भी सही से नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपको 1.5 इंच की दूरी से इस शेप को नहीं देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए जब भी आप आर्मोल की गोलाई देते हैं तो आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है आर्मोल की पूरी गोलाई को, उसके बाद ही आप उसको कटिंग कीजिएगा। और देखिए एक बात का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि देखिए आर्मोल की लंबाई आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर ज़्यादा लंबाई ले लेंगे और आर्मोल ज़्यादा कट जाएगा तो उस कंडीशन में आप आर्मोल को ठीक नहीं कर सकते हैं। भले आप आर्मोल को कम कट करें, कम हो जाएगा तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्मोल ले लेंगे, आर्मोल की गोलाई भी ज़्यादा देंगे तो वो आपका आर्मोल बराबर फिक्स बैठेगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से नीचे की तरफ थोड़ा सा इस तरह से उतार देंगे, थोड़ा सा हल्का सा हमने इसको उतारा है। और यहाँ पर जो देखिए सेंटर पे मैंने जो मार्किंग किया था यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट अंदर की तरफ लिया है और वहाँ से आर्मोल की गोलाई दी है। तो यहाँ से इस तरह से आपको फ्रंट आर्मोल का शेप देना है, ये देखिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका फ्रंट आर्मोल का शेप होना चाहिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम गले की चौड़ाई लेंगे, तो देखिए गले की चौड़ाई हम यहाँ पर लेंगे 2.5 इंच। तो इस प्रकार से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और गले की जो लंबाई है वो 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और नीचे से चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरह से गले की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए गले की गोलाई मैंने दे दी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। अब देखिए बेल्ट की मार्किंग करने से पहले हमें बस्ट की लंबाई का पता होना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर हम कटोरी ब्लाउज का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और मेरे पास भी नाप का जो ब्लाउज है वो कटोरी ब्लाउज है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसी से नाप ले लेते हैं। तो देखिए ब्लाउज को मैंने इस तरह से यहाँ पे अच्छे से बिछा के रखा है और ये देखिए कटोरी का जो टक्स पॉइंट है यहाँ पर हम इस तरह से टेप को रखेंगे और जहाँ पर शोल्डर का जॉइंट है वहाँ पर इस तरह से हम इसको नापेंगे। तो यहाँ पर ये जो बस्ट की लंबाई जो है ये यहाँ पर 9.5 इंच है। और देखिए 9.5 इंच में हम कितना मार्जिन ऐड करेंगे इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बेल्ट का मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारी कस्टमर है इनकी हाइट बहुत ही कम है, तो इनके हाइट के अनुसार भी हम यहाँ पर इसका मार्किंग करेंगे, ठीक है। और ब्लाउज की भी यहाँ पे लंबाई कम है तो इसके अनुसार हम यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो 11.5 इंच पर मैंने ये मार्किंग किया। अब ये मैंने 11.5 इंच पर मार्किंग क्यों किया है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर अब हम एक सीधी लाइन खींच देंगे और देखिए हमने कितना मार्जिन यहाँ पे ऐड किया है, जो हमने बस्ट का लंबाई नापा है उसमें, तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। और देखिए बेल्ट जो बनेगा हमारा यहाँ पे 2 इंच का बनेगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ से हमें 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेना है और यहाँ से हम इस तरह से इसको मिला देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम कटोरी की चौड़ाई लेंगे। कटोरी की चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पर 5.5 इंच, क्योंकि देखिए 36 इंच चेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 5.5 इंच रखेंगे कटोरी की चौड़ाई। अब सेम मार्किंग हम ऊपर की तरफ भी कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कटोरी का सेंटर निकालेंगे। तो इस प्रकार से देखिए टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर पे मार्किंग करेंगे। अब ऊपर की तरफ 1 इंच दूरी पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। तो देखिए ये हो गया हमारा कटोरी का टक्स पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर से हमें यहाँ पर 4.25 इंच पर मार्किंग करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से टेप को रखेंगे शोल्डर के ऊपर और यहाँ पर 4.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से 4.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। अब इसी मार्किंग से हमें कटोरी की गोलाई देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इस प्रकार से देखिए हम स्केल रखेंगे और यहाँ पर एक तिरछी लाइन खींच देंगे। तो इसको इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर हम कटोरी की गोलाई देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ पे कटोरी की गोलाई दे देनी है। तो देखिए हमने जो लाइन खींची है उसके बाहर की तरफ से 2 पॉइंट दूरी से इस तरह से इसका शेप देंगे। तो ये हो गया हमारा कटोरी का मार्किंग।
अब देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये कम ज़्यादा हो सकता है, सभी के ब्लाउज में एक जैसा नहीं रहता है, तो किसी किसी के चेस्ट साइज़ के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए कमर हम नाप लेते हैं, तो कमर है यहाँ पर 33.5 इंच, तो यहाँ पर हम लगभग 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं 34 के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए 8.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया, ज़्यादा रहेगा तो कोई बात नहीं, कम नहीं पड़ने चाहिए। अब देखिए अगर आप दोनों पार्ट्स की एक साथ कटिंग कर रहे हैं फ्रंट और बैक पार्ट की, तो यहाँ पर आपको 1 इंच लेना है पीछे पल्ले में टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों पार्ट्स की एक साथ यहाँ पे ड्राफ्टिंग बताई हुई है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है टक्स लगाने के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा लेते हैं, इस निशान को 1 इंच से ज़्यादा हो गया था, तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे लाइन खींच दी है। तो ये हो गया हमारा मार्जिन वाला लाइन। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमने बस्ट की जो लंबाई नापी थी उसमें हमने कितना मार्जिन यहाँ पे ऐड किया है। अब देखिए हमने जो बस्ट की लंबाई नापी थी, कटोरी टक्स की लंबाई जो हमने नापी है, तो वो आई थी 9.5 इंच। तो इस प्रकार से देखिए ये हो गया 9.5 इंच और 1 इंच हमने यहाँ पे प्लस किया है मार्जिन का। तो देखिए आधा इंच चला जाएगा शोल्डर में, सिलाई में जब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आधा इंच चला जाएगा और आधा इंच देखिए यहाँ से हम जब कटोरी अटैच करेंगे तो यहाँ से हमारा साइड पार्ट में से आधा इंच चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये 1 इंच का जो मार्जिन है यहाँ पर लेना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया, तो ये हो गया यहाँ पे 10.5 इंच। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो कटोरी का टक्स पॉइंट है ये बराबर 10.5 इंच पर है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपके बॉडी से मेजरमेंट जब आप लेते हैं, जितना भी आपका बस्ट का लंबाई आता है या फिर ब्लाउज में आपका जितना भी आता है उतना आपको लेना है और इस प्रकार से 1 इंच यहाँ पे प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। तो देखिए कटोरी ब्लाउज में इस प्रकार से आपको टक्स की मार्किंग करनी होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें बेल्ट में मार्जिन लेना है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमारा पैटर्न है यहाँ पर कंप्लीट है, इसको हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम बैक आर्मोल से इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमने जो आर्मोल की गोलाई ली है, ये गोलाई हमारे आस्तीन के आर्मोल की गोलाई में बराबर फिक्स हो रही कि नहीं, इसको हमें यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, तो देखिए आस्तीन को मैंने यहाँ पे पहले से कट करके रखा हुआ था और देखिए यहाँ पर अब हम इन दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और देखिए यहाँ पर शोल्डर पे एक एक हम पिन लगा देते हैं और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर इस तरह से पिन लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें सिलाई लगानी होती है। तो देखिए बराबर आधा इंच की दूरी पर मैंने ये पिन लगाए हैं। अब देखिए जितना आर्मोल की गोलाई मैंने ब्लाउज में लिया है उतना ही गोलाई मैंने आस्तीन में रखी है। ठीक है, तो अब देखिए जो जॉइंट होता है शोल्डर का, वहाँ से हमें इस तरह से आस्तीन को चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आस्तीन का कट और ब्लाउज का कट, जो आर्मोल का कट है, ये दोनों आमने सामने इस तरह से आ रहे हैं। इस प्रकार से आपका भी ब्लाउज में आना चाहिए। अब इसके बाद देखिए हम फ्रंट पार्ट में भी इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से फ्रंट वाला हिस्सा बराबर इस तरह से रखेंगे सामने की तरफ और देखिए यहाँ पर हम इसको बराबर नाप के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो फ्रंट आर्मोल का हमने शेप दिया है, इसी शेप के ऊपर से हम इसको आस्तीन को नापेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने फ्रंट आर्मोल को कट नहीं किया है, इसलिए हमें यहाँ पर इस तरह से इसको नापना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ये आस्तीन का जो आर्मोल का कट है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रहा है और ब्लाउज का जो आर्मोल का कट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, थोड़ा सा आगे आ रहा है। ठीक है, तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से थोड़ा सा हल्का खींचेंगे आस्तीन को और इस तरह से देखिए यहाँ पर मिला के देखेंगे। तो अभी ये बराबर यहाँ पे फिक्स हो रहा है, क्योंकि देखिए हम फ्रंट आर्मोल को यहाँ पर कट करते हैं तो वो थोड़ा सा उरे भी हो जाता है, तो थोड़ा सा हल्का खींच के लगाएंगे तो आस्तीन बराबर बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप अपने आस्तीन को ब्लाउज में फिक्स कर सकते हैं। और देखिए ब्लाउज में अगर आर्मोल कम पड़ जाता है तो यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा आर्मोल बराबर फिक्स आया है, लेकिन हो सकता है किसी किसी के ब्लाउज में ये कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको आधा इंच इसको नीचे की तरफ उतार लेना है और यहाँ से इस तरह से आर्मोल का शेप दे देना है। तो इस तरह से आधा इंच आगे की तरफ नीचे की तरफ आप इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फिर आपका आर्मोल जो है बराबर फिक्स बैठ जाएगा। लेकिन आपको ये तभी करना है जब आपका आर्मोल आधा इंच छोटा पड़ जाए, तो उसी कंडीशन में आपको इस तरह से नीचे की तरफ उतारना है आधा इंच। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमें चेस्ट और आर्मोल की गोलाई के अनुसार ही सभी चेंजेस करने होते हैं आर्मोल में भी, और ये जो हमारा टक्स पॉइंट है इसमें भी हमें चेस्ट के साइज के अनुसार चेंजेस करने होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।